वेलकम टू माय चैनल टेलीनर स्टार। मैं हूं सुरेश प्रियार। आज मैं आपको बताने वाला हूं टेली पे में सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करना। तो चलते हैं हमारे वीडियो में, देखते हैं। जो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेली प्राइम में टेलीवोल्ट कैसे यूज़ करते हैं, टेलीवोल्ट पासवर्ड कैसे रखते हैं, उसके बारे में जाना। और आज का हमारा टॉपिक है टेली प्राइम में किसी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करके उसे पासवर्ड देना और पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड और यूज़र नेम एक साथ चेंज करना और पासवर्ड को रिमूव करना। ये 4 पॉइंट है खास, उसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए आपके ऑफिस पर आपके अलावा और भी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि टेली प्राइम में बनाई हुई कंपनी मेरे बगैर अनुमति यानी मेरे अलावा कोई ओपन करके नहीं देखे। इसके लिए आपको कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी कंट्रोल को हम टेली प्राइम में नई कंपनी बनाते वक्त इनेबल कैसे करते हैं, अगर कोई पहले से भी कोई कंपनी बनी हुई है अगर उसमें भी इनेबल करना है तो वो भी कैसे करेंगे, वो भी हम बताएंगे इस वीडियो में। और सबसे पहले हम नई कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे इनेबल करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पर नई कंपनी कैसे बनाते हैं। तो हम टैली में आ गए। यहाँ क्रिएट कंपनी ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी बनाते हैं, विपुल ट्रेडिंग करके एक कंपनी बनाते हैं। विपुल ट्रेडिंग, हम विपुल ट्रेडिंग करके कंपनी का नाम दिया है और मेलिंग नेम भी वही होगा जो कंपनी का नाम होगा वही। एड्रेस में लिख दिए सूरत, स्टेट गुजरात, कंट्री इंडिया। यहाँ आप पर्सनल डिटेल फिल कर सकते हैं। जो कंपनी बनाते वक्त जो हमारा दूसरा पार्ट था कंपनी कैसे बनाते हैं, उसमें आपने जाना होगा कि कंपनी कैसे बनाते हैं, लेकिन ये आपने नहीं देखा था कि कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल कैसे करते हैं, उसके बारे में नहीं जाना था। तो आगे बढ़िए और यहाँ देखिए आपको ये कंपनी क्रिएशन वाली विंडो में सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसको लाने के लिए F12 कॉन्फ़िगर में या कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। जैसे F12 प्रेस करेंगे तो आपको एक कॉन्फ़िगर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसे यस करना है, एंटर कीजिए और कंट्रोल ए एक्सेप्ट करके बाहर आए। ये देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल आ गया। जैसे ही उसको यस करेंगे, ये हमने यस किया, यस करते ही देखिए और भी ऑप्शन खुले। यूज़र नेम, यहाँ आप आपका यूज़र नेम कोई भी दे सकते हैं, जो भी कोई भी अकाउंटेंट है जो कंपनी को चला रहा है उसका नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुकेश, मुकेश नाम दिया और पासवर्ड में दे देते हैं उदाहरण के लिए 123 कंफर्म पासवर्ड 123। आपको भूलना नहीं है पासवर्ड को, उसको याद करके रखना है। पासवर्ड 123 और कंफर्म पासवर्ड में भी 123 डालिए। पासवर्ड आप कोई भी रख दीजिए, कंफर्म पासवर्ड में भी वही डालना है जो पासवर्ड में डाला वही। एक वार्निंग बॉक्स आ रहा है जिसमें लिखा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मतलब अपना पासवर्ड भूल जाने से आपका डाटा अपार्य हो जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका डाटा अपार्य हो जाएगा। अगर आप भूल जाते हो तो आप अब कंपनी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकोगे। एंटर कीजिए, आगे बढ़ते, एक्सेप्ट। ये देखिए जिस कंपनी का हमने पासवर्ड दिया था वही कंपनी का नाम आया, कंपनी विपुल ट्रेडिंग। जो अपने यूजर नेम डाला था वही डालिए, मुकेश। और पासवर्ड आपने जो रखा था वो डालिए। ये देखिए हमारी कंपनी
कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए जो कंपनी बनाई थी विपुल ट्रेडिंग, वो हमारी कंपनी बन गई है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक साथ भूल जाते हो तो कंपनी को ओपन नहीं कर सकोगे। यूजर नेम और पासवर्ड ऐसा दो कि आपको याद रहे। हम गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर है। ये तो आपने जाना कि नई कंपनी बनाते वक्त सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे एक्टिव करते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है और उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल नहीं है, तो उस कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे इनेबल करें उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को ओपन करना है जिसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना है। अल्ट्रा F3 जो हमने पहले जो कंपनी बनाई थी हितेश एंड रितेश ब्रदर वाली कंपनी पर हम सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करना चाहते हैं, तो हितेश एंड रितेश ब्रदर वाली कंपनी को सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी में हमने जो सेलेक्ट की कंपनी हितेश एंड रितेश ब्रदर वो आ गई। उस कंपनी पर हमें सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करना है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करने के लिए यहाँ कंपनी मेनू में तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से अल्ट के या फिर माउस की मदद से कंपनी मेनू में के पर क्लिक करना है। यहाँ आपको नीचे कॉन्फ़िगर में सिक्योरिटी पर आना है या उसकी शॉर्टकट की ई प्रेस करना है। कंपनी फॉर सिक्योरिटी लिस्ट ऑफ कंपनी में हितेश एंड रितेश ब्रदर उसे सेलेक्ट कीजिए। उसमें हमें पासवर्ड देना है या कंपनी नेम हितेश एंड रितेश ब्रदर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा उसे यस कीजिए। जैसे यस करेंगे तो आपके सामने यूजर नेम पूछा जाएगा। आप जो कंपनी का जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, जो नाम रखना यूजर नेम में वो रखिए। उसके पहले हमने जो कंपनी बनाते वक्त जो यूजर नेम रखा था वो मुकेश रखा था, उसमें कुछ और नाम डालते हैं। मान लीजिए उसमें लिखते हैं अशोक। पासवर्ड भूलना नहीं, आपको लिख के रखे उसे। फिर से वही वार्निंग बॉक्स आया कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। अगर आप भूल जाते हो तो आप इस कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकोगे। आगे बढ़ते हैं, इंटर प्रेस करके यहाँ पर ईमेल आईडी में अगर आपको ईमेल आईडी देना है तो दे सकते हो, नन सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। अभी अपन ने जिसमें पासवर्ड दिया है उस कंपनी को कंट्रोल F3 शट करके उसे फिर से ओपन करके देख लीजिए सिक्योरिटी कंट्रोल उसमें अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल मैं उसको शट करता हूँ कंट्रोल F3 को। अभी वापस उसी को ही सेलेक्ट करते हैं, अल्ट F3 कंपनी सेलेक्ट करने के लिए अल्ट F3 हितेश एंड रितेश ब्रदर्स उसे ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे आपको पूछा जा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम में आपको जो नाम रखा था वो रखना है। हमने नाम रखा था अशोक और अपना जो पासवर्ड था वो आप दे दीजिए। ये देखिए कंपनी ओपन हो गई। ये तो कंफर्म हो गया कि अपने जो यूजर और पासवर्ड रखा था वो अप्लाई हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी कंपनी के सिक्योरिटी पासवर्ड को चेंज करना। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर है। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें कंपनी मेनू में के पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से Alt+K यूजर मैनेजमेंट में चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आना है और उसका शॉर्टकट की है पी प्रेस करें। अभी हम चेंज पासवर्ड वाले स्क्रीन पर आ गए हैं कि कंपनी नेम में कौन सी कंपनी का पासवर्ड चेंज करना है आपको। मान लीजिए हमने कंपनी बनाया था विपुल ट्रेडिंग,
फिलहाल उसे सेलेक्ट कर लेते एक बार। विपुल ट्रेडिंग, जिसका यूजर नेम था मुकेश, उसका जो ओल्ड पासवर्ड है वो ओल्ड पासवर्ड आप रखिए जो आपने डाला था, और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड। देखो कंपनी नेम में विपुल ट्रेडिंग सेलेक्ट किया क्योंकि उस कंपनी का हमें पासवर्ड चेंज करना है, और यूजर नेम तो वो मुकेश ही रहेगा क्योंकि हमें यूजर नेम चेंज नहीं करना है, हमें ओनली पासवर्ड ही चेंज करना है। एंटर कीजिए। ये देखिए हम गेट ऑफ टैली पर आ गए, पासवर्ड चेंज हो गया है। उस कंपनी को फिर से सर्च करके नए पासवर्ड से ओपन करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं कंट्रोल F3, कंपनी को सर्च करने के लिए कंट्रोल F3, हमने विपुल ट्रेडिंग वाली कंपनी पर पासवर्ड दिया है तो उसे हमें सर्च करना है, और उसे सर्च करके फिर से उसको Alt F3 से सेलेक्ट करेंगे। देखते अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ नया पासवर्ड। Alt F3, हम विपुल ट्रेडिंग उस कंपनी पर हमने पासवर्ड चेंज किया है, विपुल ट्रेडिंग उस कंपनी पर हमने पासवर्ड चेंज किया है, उसी को ही ओपन करके देखते हैं। देखिए आपने जो पासवर्ड चेंज किया था, नाम तो मुकेश ही था तो हम मुकेश ही रहने देंगे। मुकेश, और पासवर्ड हमारा जो नया था वो था जो हमने चेंज किया अभी। ये देखिए मतलब अप्लाई हो गया है, जो नया पासवर्ड से उसको चेंज करके नया पासवर्ड दिया, अप्लाई हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक साथ चेंज करना। यदि आप चाहते हो कि मुझे यूजर और नेम और पासवर्ड दोनों एक साथ चेंज करना है तो कैसे करें? इसके लिए आपको कीबोर्ड से Alt+K या फिर कंपनी मेनू में K पर क्लिक करना है, फिर सिक्योरिटी पर आना है, अशोक, तो उसकी जगह हम नाम दे सकते हैं, अपन को चेंज करना है ये पासवर्ड अशोक, तो अशोक की जगह हम नाम उसका यूजर दे सकते हैं रमेश। फिर पासवर्ड, उसका नया पासवर्ड देने के लिए आपको जो देना है वो पासवर्ड दे सकते हैं। ये देखिए फिर से वही वार्निंग बॉक्स है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। आपको भूलना नहीं है, अगर भूल गए तो आपका डाटा हमेशा अपार्य हो जाएगा या कंपनी को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे। एंटर, या ओल्ड पासवर्ड, जो आपका ओल्ड पासवर्ड था वो। ये देखिए द ओल्ड पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इन इनकरेक्ट, आपने ओल्ड पासवर्ड गलत डाला है, यानी मैं भी भूल गया हूँ ओल्ड पासवर्ड। ये देखिए अब सेलेक्ट हो गया। मैं खुद भूल गया था कि 2 3 4 पासवर्ड दिया ना अलग अलग, तो मैं खुद भूल गया, हमारा ओल्ड पासवर्ड किया था, और उसे ईमेल आईडी या नन प्रेस करके आगे बढ़िए। कीबोर्ड से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कीजिए, स्किप करके बाहर आए, और उस कंपनी को फिर से अपन उसे सर्च करके फिर से नए पासवर्ड से ओपन करके देख सकते हो। कंट्रोल F3, सर्च कंपनी, कंट्रोल F3, हितेश एंड रितेश ब्रदर्स, उसको सर्च किया, उसे फिर से सेलेक्ट करने के लिए Alt F3, हितेश एंड रितेश ब्रदर। अभी आपको पूछा जा रहा है यूजर नेम जो आपने चेंज किया था वही यूजर नेम, हमने नाम दिया था रमेश, और पासवर्ड जो आपने रखा था वही। ये देखिए हो गया ओपन। और अपन ने ये भी जाना कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों एक साथ कैसे चेंज करते हैं, और उस कंपनी को सर्च करके फिर से नए पासवर्ड से कैसे ओपन करते हैं ये देखा। आगे बढ़ते हैं। किसी कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल है तो उसे रिमूव कैसे करें? उसके लिए आपको, अभी हम गेट ऑफ टैली पर है, और सिक्योरिटी कंट्रोल को रिमूव करने के लिए हमें Alt
प्लस के या फिर कंपनी मेनू में अल्टर प्लस के या कंपनी मेनू में के पर क्लिक करना है और सिक्योरिटी पर एंटर करना है। कॉन्फ़िगर में आए नीचे सिक्योरिटी पर उसका शॉर्टकट की है ई प्रेस करना है। यह कंपनी फॉर सिक्योरिटी लिस्ट ऑफ कंपनी, हमको हितेश एंड रितेश ब्रदर, हमें हितेश एंड रितेश ब्रदर उस कंपनी का सिक्योरिटी कंट्रोल रिमूव करना है। उसे एंटर कीजिए उस कंपनी को, या आपको कीबोर्ड से बैक स्पेस करके बैक आना है और यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा उसे नो करना है। जैसे ही नो करोगे यह आपको पूछ रहा है करंट एग्जिटिंग पासवर्ड। आपका जो फिलहाल अभी का जो पासवर्ड था वो आपने जो रखा था वो डाल दीजिए, ईमेल आईडी या नन सेलेक्ट करके एंटर कीजिए और स्क्रीन को एक्सेप्ट कीजिए। ये देखिए रिमूव हो गया। हम विपुल ट्रेडिंग का भी कर देते हैं साथ में, तो उसे भी बैक स्पेस करके ये से उसे नो कीजिए, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा को नो कीजिए, उसे भी नो करेंगे। और यहाँ भी पूछा जा रहा है करंट एक्साइटिंग पासवर्ड, यहाँ भी आपको पासवर्ड देना है जो आपने रखा था और नन सेलेक्ट करके आगे बढ़िए। अब कंपनी को सर्च करके उसे फिर से देख सकते हैं कि आप रिमूव हो गया या नहीं हुआ, कि फिर से पासवर्ड मांगा जा रहा है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। हम कंपनी को, दोनों कंपनियों को सर्च कर लेते हैं पहले। कंट्रोल F3 हितेश एंड रितेश ब्रदर और कंट्रोल F3 विपुल ट्रेडिंग, दोनों को हमने सर्च किया। अब उसे सेलेक्ट करके देखते हितेश एंड रितेश को। जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए ओपन हो गए, मतलब आपको यूजर और पासवर्ड नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया है। जो इनेबल था उसे यस की जगह नो किया, वो रिमूव हो गया। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।